हेलो एवरीवन, दिस इज़ जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, प्रूव डैट पॉइंट्स 1 -6 5 2 7 0 एंड -1 -4 आर कॉनसाइक्लिक। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने प्रूव करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हमें गिवन है ये कॉनसाइक्लिक हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉनसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है। मान लो बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल गिवन है और बच्चों अगर मैं इन 4 पॉइंट्स की नेमिंग कर दूं, मतलब कि ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है और बच्चों ये हमारा D पॉइंट है। तो अगर बच्चों ये 4 पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर लाई करते हों, मीन्स सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हों, तो बच्चों इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉनसाइक्लिक। मान लो बच्चों A हमारा यहाँ पर कहीं लाई करता है, B हमारा कहीं यहाँ पर लाई करता है, C हमारा कहीं यहाँ पर लाई करता है और बच्चों D हमारा कहीं यहाँ पर लाई करता है। तो बच्चों इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉनसाइक्लिक। ओके, तो बच्चों अब हमने इस कंडीशन को प्रूव कैसे करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे और बच्चों उस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन था कि वहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे और बच्चों वहाँ पर हमने सर्कल की इक्वेशन को फाइंड किया था। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स मौजूद हों तो बच्चों हम सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि बच्चों कि अगर हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A, B और C प्रेजेंट हो तो बच्चों हम सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हम सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। और बच्चों ये जो कंसेप्ट है कॉनसाइक्लिक का, ये हम 4th पॉइंट से डिराइव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों देखें आपको चल जाएगा पता कि हमने प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले बच्चों हम जिस सर्कल के ऊपर ये 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनकी बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो बच्चों हम उस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तभी तो बच्चों हम बता पाएंगे कि ये 4 पॉइंट्स उस सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं और बच्चों उसको हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखें इसको बच्चों मैं रब कर लेता हूँ इस पॉइंट्स को। अब बच्चों जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जब हम सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करते थे तो बच्चों सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन को लेट करते थे। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। और बच्चों हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से इक्वेशन नंबर 1। नाउ बच्चों हम वही करेंगे कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इक्वेशन नंबर 1 हमारी पॉइंट 1 से पास कर रही है, मतलब कि पॉइंट A से पास कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू पॉइंट 1 - 6। तो अगर बच्चों हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो बच्चों हम क्या करते हैं कि पॉइंट के एब्सिसा को इक्वेशन में x की प्लेस पर पुट करते हैं और बच्चों पॉइंट के ऑर्डिनेट को हम इक्वेशन में y की प्लेस पर पुट करते हैं। तो बच्चों वही प्रोसेस यहाँ पर हम करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम डालेंगे इम्प्लाइज का साइन और बच्चों 1 को हम पुट करेंगे x की प्लेस पर। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल g 1 प्लस 2f -6 प्लस c हमारा रहेगा एज इट इज़, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36 और बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा 2g × 1 मीन्स 2g
एंड 2 इंटू -6 -12f प्लस c इक्वल टू 0। और बच्चों 1 + 36 हमारा बनेगा 37। और बच्चों 37 को हम ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में, तो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बाकी बचेगा 2g -12f प्लस c इक्वल टू -37 से इक्वेशन नंबर 2। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू सेकेंड पॉइंट 52। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2g5 एंड प्लस 2g2 प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, 2 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास होता है 4, 5 इंटू 2 10g, 2 इंटू 2 4f, यहाँ बच्चों हमारा आएगा f, 4f एंड प्लस c इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बनेगा 25 प्लस 4 29, मीन्स कि अगर बच्चों इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बाकी बचेगा 10g प्लस 4f प्लस c, दिस इज इक्वल टू -29 से इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू थर्ड पॉइंट 70। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g7 प्लस 2f0 प्लस c इक्वल टू 0। अब बच्चों 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, और बच्चों यहाँ पर है 0 का स्क्वायर 0 होगा। और बच्चों जब 49 को हम ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में, तो बच्चों ये हमारा बनेगा -49। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बाकी कौन कौन सी टर्म रहेगी, तो बच्चों यहाँ पर है 2 इंटू 7 मतलब कि 14g, और बच्चों 2 इंटू f इंटू 0 मीन्स 0। तो बच्चों यहाँ पर ओनली c हमारे पास बचेगा प्लस c, दिस इज इक्वल टू 49 को हमने ट्रांसफ़र किया, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा -49 से इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन रिक्वायर्ड आ गई हैं 2, 3, 4। अब बच्चों आगे स्टेप में हम इनको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, 3 आ गई है और 4 आ गई है, जो कि हमने पीछे सॉल्व करी थी। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं 2g -12f प्लस c इक्वल टू -37 एंड 10g प्लस 4f प्लस c, दिस इज इक्वल टू -29। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में g प्रेजेंट है और बच्चों c प्रेजेंट है। ठीक है, तो बच्चों हमने ऐसा ही करना है कि अगर हम 2 और 3 को सॉल्व करें, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास g और c प्रेजेंट हो, क्योंकि बच्चों बाद में जो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा रिजल्ट आएगा, उसको हम इक्वेशन नंबर 4 के साथ फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने यहाँ पर साइन को कन्वर्ट करके, मतलब कि प्लस को माइनस में, प्लस को माइनस में, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके जो बच्चों हमने सब्ट्रैक्शन की थी, मतलब कि हमने सब्ट्रैक्ट किया था, तो बच्चों हमारे पास वहाँ क्या होता था कि जो सी वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाती थी। वो प्रोसेस बच्चों हमने यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि बच्चों हमें लेफ्ट हैंड साइड में जी और सी चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए, तो बच्चों अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड में जी और सी की रिक्वायरमेंट है, तो बच्चों हम
f वाली टर्म को डिलीट करना चाहेंगे, कि हम f वाली टर्म को डिमिनिश कर दें। तो बच्चों देखें हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है वहाँ पर -12f प्रेजेंट है और बच्चों नीचे वाली इक्वेशन में 4f प्रेजेंट है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि नीचे वाली इक्वेशन में हम 4f को 12f बनाएंगे। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों हम नीचे वाली इक्वेशन में मतलब कि इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखें यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर मैंने इम्प्लाइज का साइन डाला है। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 को मतलब कि ऊपर वाली इक्वेशन को बच्चों मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिख दूंगा, मतलब कि 2g माइनस 12f प्लस c दिस इज इक्वल टू -37। और बच्चों नीचे वाली इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। 10 में बच्चों हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 30g ओके, 10 इंटू 3 30g। उसके बाद बच्चों जब हम 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा +12f और बच्चों c में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा 3c दिस इज इक्वल टू 29 में बच्चों हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि यहाँ पर -29 है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बनेगा -87। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सिर्फ हमें सिंपली ऐड करना है क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने टर्म डिलीट करनी है f वाली उसमें एक का साइन माइनस में है और बच्चों एक का साइन प्लस में है। तो बच्चों ये आपस में वैसे ही कैंसिल हो रहा है। ओके अब बच्चों हमने इसका मतलब क्या किया कि यहाँ पर सिंपली हमने ऐड किया है। अब बच्चों यहाँ पर 30 और 2 को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 32 and plus 314c this is equal to -87 - 37 7 7 14 14 का 4 कैरी 1 8 3 11 11 + 1 12। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा -124 124। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड में 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा 8g प्लस c दिस इज इक्वल टू -124। और बच्चों इस 4 को अगर हम यहाँ पर नीचे भेज देते हैं, इसको बच्चों हम कैंसिल करते हैं तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर आएगा -4 3 = 12 एंड 4 1 = 4। ओके तो बच्चों मतलब हमारे पास यहाँ पर आ गया 8g प्लस c दिस इज इक्वल टू -31। तो बच्चों इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अब बच्चों देखिए हमारे पास जब हमने 2 और 3 को सोल्व किया तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब बच्चों हम फर्दर इक्वेशन नंबर 4 और बच्चों 5 को हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ठीक है। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है 14g प्लस c दिस इज इक्वल टू -49। और बच्चों इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है 8g प्लस c दिस इज इक्वल टू -31। अब बच्चों यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, प्लस चेंज होगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों c हमारा कैंसिल हो जाएगा। 14g माइनस 8g मीन्स 6g दिस इज इक्वल टू -49 प्लस 31। तो बच्चों ये हमारा आएगा -18। और बच्चों यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है। इसको बच्चों हमने सोल्व किया, 6 को बच्चों हमने ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड में, यहाँ पर -18 है तो बच्चों जी हमारा आ गया -3। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर या तो इक्वेशन नंबर 4 में या बच्चों 5 में अगर हम g की वैल्यू को पुट करते हैं तो बच्चों हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आप इतना नोट कर लेना कि 8g प्लस c दिस इज़ इक्वल टू -31 को बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों इतने पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, आप चाहो तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। ओके ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास g की वैल्यू आ गई है। अब बच्चों मैं क्या करूँगा कि g की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूँगा। नाउ पुट g इक्वल टू -3 इन 5। ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारे पास अगर हमने 5 में पुट किया तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 8, g की प्लेस पर बच्चों हम पुट करेंगे -3 प्लस c दिस इज इक्वल टू -31। 8 इंटू 3 24 मतलब कि
-24, -24 को बच्चों हम ट्रांसफ़र करेंगे तो बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बाकी बचेगा c, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बनेगा -31 और +24, एंड दिस इज इक्वल टू -7, मीन्स कि c की वैल्यू बच्चों हमारे पास -7 आ गई है। अब बच्चों अगर हम देखें हमारे पास g की वैल्यू भी आ गई है, मतलब कि g हमारा बच्चों -3 आ गया, और बच्चों इसको मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूं, और बच्चों c हमारा -7 आ गया। तो अगर बच्चों मैं g और c की वैल्यूज़ को इन दो इक्वेशन में, चाहे एक में हमने पुट करना है, या तो हम 2 में पुट करें या तो हम 3 में पुट करें, तो बच्चों हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हम वही करने जा रहे हैं। तो बच्चों इन सबको मैं रब कर लेता हूँ। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं इसको पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ पुटिंग g इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। तो बच्चों हमारे पास देखो यहाँ क्या बनेगा, 10 इंटू -3, ओके, एंड +4f, और यहाँ पर बच्चों c है -7, दिस इज इक्वल टू -29। तो बच्चों ये बन गया 10 इंटू -3 -30 +4f -7, दिस इज इक्वल टू -29, और बच्चों यहाँ से हमारे पास बन गया -30 -7 -37, 4f -37 को बच्चों हम ट्रांसफ़र करेंगे तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो -29 हमारा एज इट इज़ रहेगा, और बच्चों -37 हमारा कन्वर्ट होगा आफ्टर ट्रांसफरिंग +37। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास f की, इसको बच्चों हम पहले सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बनेगा 37 8, मतलब कि बच्चों f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8/4, मतलब कि 2। ठीक है, तो बच्चों f की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ओके, तो बच्चों f की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, तो बच्चों देखिए अब हमारे पास यहाँ पर f की वैल्यू भी आ गई है, g की वैल्यू भी आ गई है, और बच्चों c की वैल्यू भी आ गई है। और बच्चों जो पार्ट मैंने यहाँ पर रब किया है आप उसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब बच्चों देखें, अब हम g, c और f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ पुटिंग g इक्वल टू -3, f इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -7 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या बनेगा, x² + y² एंड +2 -3x एंड +2 2y एंड -7, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू x² + y², 2 इंटू -3 -6x, 2 इंटू 2 + 4y एंड -7 इक्वल टू 0, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी है इक्वेशन नंबर 6। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारी कैसे बनी है कि जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को इन 3 पॉइंट से पास करवाया था। ठीक है, अब बच्चों जो बाकी का पार्ट है ना वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों ये हमारी आ गई है इक्वेशन नंबर 6। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कि नाउ या फिर हेयर इक्वेशन नंबर 6 passing through points। तो अगर बच्चों मैं इन जो पॉइंट्स इनको हम नेमिंग दे देते हैं कि ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है। तो बच्चों आप ऐसा करना कि स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पर लेट किया था तो बच्चों यहाँ पर हम इसको लेट भी कर लेंगे। कैसे बच्चों मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या करना है कि आपको मैं स्टेप वाइज कि हमने जब इसको स्टार्टिंग में लेट किया था तो बच्चों यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि A 1 -6 एंड B 5 2 C 7 0 एंड D -1 -4। अब बच्चों उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आई है उसको बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों हमारी इक्वेशन यहाँ पर आई है x² + y² -6x + 4y
-7 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी क्वेश्चन नंबर 6 थी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर इक्वेशन 6 passing through points A, B एंड C। तो बच्चों हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि हमारी सर्कल की जनरल इक्वेशन थी, उसको बच्चों हमने इन 3 पॉइंट से पास करवाया। तो बच्चों आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो बच्चों हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आई सर्कल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये जो पॉइंट था 4, इसका बच्चों क्या काम है? तो बच्चों इसका काम ये है कि यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये कौन साइक्लिक है। तो बच्चों अब हम जो ये 4th पॉइंट है जिसको हमने D नाम दिया है, D -1 -4, इसका यूज़ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, ये बच्चों सर्कल की इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों इसको मैं सर्कल कह सकता हूँ। नाउ सर्कल पासिंग थ्रू D पॉइंट। तो बच्चों D हमारा पॉइंट है -1 -4। तो बच्चों हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है, ये नहीं कि इक्वेशन नंबर 1 में, ये बच्चों हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आई है, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर सर्कल लिखा है। यहाँ बच्चों हम इक्वेशन नंबर 6 भी लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों अब हमने इक्वेशन नंबर 6 में x की प्लेस पर पुट करना है -1 और बच्चों y की प्लेस पर पुट करना है -4। तो बच्चों हम करते हैं कि -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -6 -1 प्लस 4 -4 -7 इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 -4 का स्क्वायर 16 -6 इंटू -1 प्लस 6 प्लस 4 -4 -16 -7 एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 16 -16 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 6 और 1 बच्चों हमारा होता है 7 और बच्चों 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बना, हमारा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में बना 0 और बच्चों राइट हैंड साइड में बना 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर बच्चों हमारा ऐसा केस बन जाता है 0 0 0 इक्वल टू 0, तो बच्चों इससे हमें चलता है पता कि ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपस में क्या है, कौन साइक्लिक है, मतलब कि एक ही सर्कल पर लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लास्ट में पॉइंट लिखेंगे हेयर पॉइंट्स A, B, C and D lie on the same circle, lie on the same circle, that is these points are concyclic। ओके, तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि हमने जो प्रूव करना था। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो बच्चों हमने ये बनाना था 0 0 कंडीशन। ठीक है, तो ये बच्चों ये हमने बना लिया। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ आया होगा। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। स्टेटमेंट है इफ y इक्वल टू 2x इज अ chord of circle x square plus y square minus 10x, this is equal to 0, then find equation of a circle having this chord as a diameter। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर हमें एक, मान लो कि एक सर्कल है। ओके, और बच्चों यहाँ पर बात करी गई है कोड की। ठीक है, कोड बच्चों क्या होता है, देखें। कोड बच्चों एक ऐसी लाइन हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी एक आर्क होती है जो कि सर्कल के 2 पॉइंट को टच करती है। मान लो बच्चों कि हमने यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी जो कि सर्कल के किसी 2 पॉइंट को टच कर रही है। ये बच्चों हमारी एक कोड है, ये बच्चों हमारी एक कोड है, सेकंड कोड है। ठीक है, ये बच्चों डिफरेंट लाइन है, या फिर बच्चों हम कह सकते हैं कि डिफरेंट आर्क है। ओके, तो बच्चों ये भी हमारी क्या है, एक कोड है। लेकिन बच्चों जो यहाँ पर हमें कंडीशन बोली गई है, हमें ये बोला गया है कि इफ़ y इक्वल टू 2x इज़ अ कोड, और बच्चों ये जो y इक्वल टू 2x है ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है ना, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो कोड है वो हमारी एक लाइन है
ऑफ अ सर्कल दिस, और बच्चों ये हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो बच्चों हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है हैविंग दिस कोड एज अ डायमीटर। और बच्चों ये जो कोड है ये सर्कल के डायमीटर के तौर पर काम कर रही है। तो बच्चों देखें, सर्कल का डायमीटर का मतलब है कि जो कोड है वो सर्कल के सेंटर से पास आउट हो रही है। तो बच्चों ये सर्कल का सेंटर है, तो बच्चों कोड यहाँ पर कहीं होगी, क्योंकि बच्चों जब कोई लाइन सर्कल के सेंटर से पास करती है और बच्चों सर्कल के 2 पॉइंट्स को साइमल्टेनियसली ज्वाइन करती है, तभी बच्चों उसको हम सर्कल का डायमीटर बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा सर्कल है और बच्चों इसकी हमें इस लाइन की इक्वेशन या फिर बच्चों हम कह सकते हैं कि इस कोड की इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू 2x। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे y इक्वल टू 2x, और बच्चों हमें सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है। ठीक है, तो बच्चों जो इक्वेशन हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशन। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x दिस इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों सेकंड इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू 2x से इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये जो हमारे पास कोड की इक्वेशन है या फिर बच्चों हम कह सकते हैं लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पर ये सर्कल को टच कर रही है 2 पॉइंट्स पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं चाहूँ, क्योंकि ये जो लाइन की इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 है, ये सर्कल को टच कर रही है, तो बच्चों मैं चाहूँ तो ये y इक्वल टू 2x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूँ। क्यों बच्चों पुट कर सकता हूँ? इसका रीज़न यही है क्योंकि बच्चों ये सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है, मतलब कि उसको ये हम कह सकते हैं कि मर्ज कर रही है या फिर इंटरसेप्ट कर रही है, हम ये भी कह सकते हैं। ओके, टच का मतलब बच्चों वही होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ पुट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो बच्चों जब हम इक्वेशन नंबर 2 को मीन्स y इक्वल टू 2x को 1 में पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। y की प्लेस पर बच्चों हमने क्या पुट करना है, 2x मीन्स 2x का स्क्वायर माइनस 10x दिस इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 10x दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मीन्स 5x स्क्वायर माइनस 10x दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से और यहाँ से हम 5x को निकाल लेंगे कॉमन। तो बच्चों अंदर ब्रेसिस के हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, यहाँ से बचेगा x ओनली और बच्चों यहाँ से बचेगा ओनली 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 0 और बच्चों यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी प्लस 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। ओके, अब बच्चों देखें ये जो x की वैल्यूज़ है ये कौन सी वैल्यूज़ है। तो बच्चों देखें कि जब हमारे पास डायमीटर होता है तो बच्चों इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं और बच्चों इस पॉइंट को हम b मान लेते हैं। और बच्चों a पॉइंट के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x1 y1 और बच्चों b पॉइंट्स के होते हैं x2 y2। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये x1 है और बच्चों ये वाला x है ये x2 है। तो बच्चों हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यूज़ को पुट करके y1 और y2 को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो हेयर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई थी x की वो आपके पास नोट होगी। तो बच्चों वो 0 थी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों जब हमारा x 0 है तो बच्चों y की वैल्यू देखो हमारे पास क्या होगी, y इक्वल टू 2 इंटू 0 मीन्स 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 0 0। ओके, और व्हेन x इक्वल टू, और बच्चों सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 थी। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 थी। व्हेन x इक्वल टू 2, तो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 4 मीन्स कि जब हमने x को 2 पुट किया तो बच्चों y हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब ये है
कि ये जो पॉइंट्स है ये हमारे पास ए के पॉइंट है 0 0, ठीक है। और बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं हम लेट कर सकते हैं कि ये बी के पॉइंट है 2 4। आप चाहो तो बच्चों इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास डायमीटर है, उसके पॉइंट्स हमारे पास हैं और बच्चों हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम डायमीटर फॉर्म सर्कल की यूज़ कर सकते हैं और बच्चों सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इसको हम रब कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों आप इसको नोट कर लेना। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों डायमीटर फॉर्म का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है सर्कल का वो होता है देयरफॉर x माइनस x1 मल्टीप्लाई विद x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई विद y माइनस y2 दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम यहाँ पर x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बनेगा, देखें x1 बच्चों हमारे पास है 0, x माइनस 0, x2 बच्चों हमारे पास क्या है 2 प्लस y माइनस y1 बच्चों हमारे पास है 0 और बच्चों y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से हमारे पास बनेगा, देखें x माइनस 0 x एंड x माइनस 2 प्लस y माइनस 0 y एंड y माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से हमारे पास देखो क्या बनेगा, इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x का स्क्वायर माइनस 2x और बच्चों यहाँ से हमारे पास बनेगा 4y y का स्क्वायर माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम अरेंज करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आंसर यही बच्चों हमने फाइंड करनी थी। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ आया होगा। सो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट है if the abscissa and ordinates of 2 points A and B are roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0 and a dash y square plus b dash y plus c dash equal to 0 respectively, show that the equation of a circle described on AB as diameter is a dash into x square plus y square plus a dash b dash x plus a b dash y plus c a dash plus c dash a equal to 0। तो बच्चों क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B। तो बच्चों अगर एब्सिसे एंड ऑर्डिनेट्स इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों तो बच्चों हमने शो करना है कि एक सर्कल है जो कि ए बी के ऊपर बना हुआ है, डिस्क्राइब्ड हो रहा है और बच्चों ए बी को हमने एज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल लिया है। तो बच्चों उस सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। तो बच्चों देखें सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि एब्सिसे का मतलब क्या है और ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि अगर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट हो 1 2 तो बच्चों उस पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा और बच्चों सेकंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पॉइंट हो मतलब कि 1 2 के साथ साथ हमारे पास 4 3 भी एक अनदर पॉइंट हो तो बच्चों साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हम दोनों पॉइंट्स के एब्सिसा मतलब कि 1 और 4 को क्या बोलेंगे एब्सिसे, ठीक है। एक टाइम पे अगर हम एक साथ इन दोनों पॉइंट्स के एब्सिसा की बात करें तो बच्चों हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे एब्सिसे। और बच्चों सिमिलर अगर हम इनके ऑर्डिनेट को इसको करते हैं प्रोनाउंस तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बच्चों यहाँ हमें बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि A के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 और बच्चों B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x2 y2। तो बच्चों यहाँ हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एब्सिसे रूट्स हों
इस इक्वेशन की। मतलब कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0 और बच्चों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रेजेंट है वन वेरिएबल में और बच्चों यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है। और बच्चों हमें पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। बच्चों हम मान लेते हैं कि जो पहली वैल्यू हमारे पास x की आएगी वो a आएगी और बच्चों दूसरी वैल्यू जो हमारे पास x की आएगी वो b आएगी। ठीक है। और बच्चों सिमिलर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है a-y² + b-y + c- = 0, तो बच्चों ये भी एक अनदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बच्चों ये वन वेरिएबल में प्रेजेंट है और बच्चों यहाँ पर जो वेरिएबल है वो y है। तो बच्चों अगर इस इक्वेशन को भी हम सोल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर y की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो बच्चों पहली वैल्यू हम मान लेते हैं कि हमारे पास आएगी a' और बच्चों दूसरी वैल्यू हमारे पास आ सकती है, लेट कर लेते हैं b'। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि FC से रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो बच्चों देखें a और b में जो FC से कौन कौन से हैं, x1 और x2। तो बच्चों अगर इसके रूट्स हैं तो बच्चों ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है ना, जो बच्चों हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, वो जो वैल्यूज़ होती हैं x की बच्चों वही रूट्स होती हैं हमारे पास गिवन इक्वेशन की जिसको हमने सॉल्व करके उनको हासिल किया है। तो बच्चों अगर x1 और x2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो बच्चों इसका मतलब ये है कि x दिस इज इक्वल टू a हमारा x1 है और बच्चों x दिस इज इक्वल टू v हमारा x2 है। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर सिमिलर हमारा केस यही बनेगा कि अगर y1 y2 जो हमारे ऑर्डिनेट्स हैं ये रूट्स हों अगर इस इक्वेशन के, तो बच्चों यहाँ पर हम पुट कर देंगे y1 और y2। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ आ गया। अब बच्चों आगे हमें बोला गया है, देखें इसको बच्चों मैं रब कर देता हूँ। तो बच्चों आगे हमें बोला गया है कि इन 2 पॉइंट से मिलके एक लाइन बनेगी। ठीक है, A और B। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक लाइन बनेगी और बच्चों इस लाइन के ऊपर एक सर्कल डिस्क्राइब्ड हो रहा है और बच्चों ये जो लाइन है इस सर्कल के डायमीटर के तौर पर काम कर रही है। ठीक है। और बच्चों ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2। तो बच्चों हमें पता है कि x1 x2 हमारे रूट्स हैं इस लाइन के, मतलब कि इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और बच्चों y1 y2 हमारे पास रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन बनी है ये इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलके बनी है। तो बच्चों हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ax² + bx + c = 0 भी है और बच्चों ये भी होगी हमारे पास कौन सी, दूसरी इक्वेशन a'(y² + b'(y + c' = 0 भी होगी। तो बच्चों अगर इसका हम डायग्राम एक रियलिस्टिक में बनाना चाहें, रियलिटी में बनाना चाहें, तो बच्चों ये 3D डायग्राम बनेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये जो 2 इक्वेशन है ये आपस में मर्ज कर रही हैं। ठीक है, एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2D प्लेन है, तो बच्चों इसलिए मैं 2D डायग्राम बना के ही आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। तो बच्चों ये जो लाइन बनी है ये इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बनी है। ठीक है, आपको बच्चों ये मान के चलना है, ये आपको इमेजिन करके चलना है। तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों देखें हम आगे क्या करेंगे। तो बच्चों आगे यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशंस जो बच्चों हमें गिवन है उसको बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हेयर ax² + bx + c = 0 से इक्वेशन नंबर 1 एंड a'(y² + b'(y + c' = 0 से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम लेट करते हैं, लेट a x1 y1 एंड b x2 y2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर या फिर नाउ या फिर बच्चों यहाँ लिखेंगे देन x1 और x2 बच्चों जो हमारा क्या है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, देन x1 x2 आर
रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो बच्चों उनके रूट्स में कुछ रिलेशनशिप होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है कि सम ऑफ रूट्स, और बच्चों सेकंड रिलेशनशिप हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे। तो बच्चों अगर हमारे पास इस इक्वेशन के ये 2 रूट्स हैं x1 और x2, तो बच्चों अगर इसका हम सम करते हैं सम ऑफ रूट्स, तो बच्चों वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस b अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये x1 और x2 जो हमारा इसकी एडिशन होगी ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। सिमिलरली बच्चों हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट होगा रूट्स का, मतलब कि x1 और x2, वो बच्चों हमारा किसके इक्वल होगा, x1 इंटू x2, वो बच्चों हमारा इक्वल होगा c अपॉन ए। ठीक है बच्चों, कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों सिमिलर अगर बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं देन y1 y2, ठीक है, आर रूट्स ऑफ सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a डैश वाई स्क्वायर प्लस b डैश वाई प्लस c डैश इक्वल टू 0, देन सम ऑफ रूट्स। तो बच्चों यहाँ पर रूट्स हमारे पास क्या है, y1 प्लस y2, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूले में, तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ y हमारा क्या है, माइनस b डैश अपॉन और a डैश। और बच्चों सिमिलर हमारे पास यहाँ पर होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों ये होगा y1 इंटू y2, दिस इज इक्वल टू y1 इंटू y2, दिस इज इक्वल टू c डैश अपॉन a डैश। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा कंडीशन आ गया। तो बच्चों ये फर्स्ट हमारे पास रिलेशन आ गया, ये बच्चों सेकंड आ गया, और बच्चों ये थर्ड आ गया, और बच्चों ये फोर्थ आ गया। अब बच्चों ये 4 रिलेशनशिप को हम आगे यूज़ करेंगे और बच्चों सर्कल की जो इक्वेशन है उसको हम ये प्रूव करेंगे। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास x1 प्लस x2, x1 इंटू x2, y1 प्लस y2 एंड y1 इंटू y2 की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब बच्चों देखो हमें जो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी हमारा सर्कल का डायमीटर है। तो बच्चों इससे हमें ये चलता है पता कि यहाँ पर हमने जो इक्वेशन सर्कल की बनानी है वो डायमीटर फॉर्म से बनानी है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों सर्कल का जो डायमीटर फॉर्म होती है वो बच्चों क्या होती है हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, या फिर बच्चों हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर। आप बच्चों लाइन लिख लेना, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारे पास जगह की कमी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं कि सर्कल की जो डायमीटर फॉर्म क्या होती है, x1 x2 x1 माइनस x2 x1 माइनस x1 x1 माइनस x2 प्लस y1 y माइनस y1 एंड y माइनस y2, दिस इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा, इन दोनों ब्रेसिस को बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू x2 एंड माइनस x1 एंड प्लस x1 x2। और बच्चों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बनेगा वाई स्क्वायर एंड माइनस y2y माइनस y1 y माइनस माइनस प्लस y1 y2, दिस इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बच्चों मैं आगे रख लूँगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखें एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है, यहाँ पर बच्चों एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पर बच्चों एक्स प्रेजेंट है, और बच्चों इन दोनों टर्म में से मैं माइनस एक्स निकालूंगा कॉमन। तो बच्चों ब्रेसिस के अंदर हमारे पास बच्चों क्या बचेगा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस x1 प्लस x2 और बाहर x, और बच्चों ये माइनस निकला हमारा कॉमन। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास इन दोनों टर्म से मैं माइनस y निकालूंगा कॉमन। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस पहले, और बच्चों ब्रेसिस के अंदर आएगा y1 प्लस y2, और बच्चों जो माइनस मैंने यहाँ रख लिया और y को बच्चों मैंने यहाँ पर रख लिया। और बच्चों ये माइनस और बच्चों ये जो प्लस x1 x2 है उसको बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लस x1 x2, और बच्चों प्लस y1 y2 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब बच्चों ये जो वैल्यूज़ हैं हम पुट कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बच्चों मैं एज इट इज़ रहने दूँगा,
ठीक है। यहाँ बच्चों हम डालेंगे साइन इम्प्लाइज का, और बच्चों x1 प्लस x2 की बच्चों हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो बच्चों इसकी वैल्यू है -b/a, और बच्चों ये x हमारा एज इट इज़ रहेगा। -y1 प्लस y2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -b'(a') और y प्लस x1 x2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास है c/a, एंड y1 y2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास है c'/a'। लेकिन बच्चों अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x² y² माइनस माइनस प्लस bx/a माइनस माइनस प्लस b'(y/a') एंड प्लस c/a प्लस c'/a', दिस इज़ इक्वल टू 0। अगर बच्चों मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो बच्चों यहाँ पर हमारा देखो क्या बनेगा, यहाँ बच्चों a' है, तो बच्चों नीचे हमारे पास देखो क्या बनेगा a', और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बनेगा a' x² प्लस a'-y², और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बनेगा, देखो यहाँ a प्रेजेंट है, मतलब कि ऊपर हमारे पास आएगा a'(bx), और बच्चों यहाँ बनेगा a' प्रेजेंट है, a'(b')y प्लस यहाँ पर a प्रेजेंट है a'(c) एंड प्लस यहाँ पर बच्चों a' प्रेजेंट है ac', दिस इज़ इक्वल टू 0, और बच्चों 0 को हम लिख सकते हैं 0.1, और बच्चों यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चों ये जो हमारे पार्ट है ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इतना मैं रबी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ इसको। ओके, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ 0, और बच्चों देखें यहाँ पर a'(x², a'(y²). ठीक है, तो बच्चों a' इन दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कि a' को निकालूंगा कॉमन, और बच्चों हमारे पास अंदर देखो क्या बाकी बचेगा x² प्लस y², और बच्चों यहाँ पर इसको मैं लिखूँगा एज इट इज़ इनसाइड टर्म्स को a'(bx) प्लस a'(b')y प्लस a'(c) प्लस a'(c'), दिस इज़ इक्वल टू 0। बच्चों यही हमने प्रूव करना था, a'(x² प्लस y², a'(x² प्लस y², a'(b')x, b', यहाँ बच्चों b' कहीं आना था, हम थोड़ा गलत लिख दिया बच्चों, b' आना था कहीं। ठीक है, यहाँ b' नहीं है, ये मैंने गलत पाया। ठीक है, a'(b) होगा, क्योंकि एक में डैश है। देखो यहाँ पर भी a'(b' है, यहाँ पर a'(b) होगा, a'(bx) और a'(b')y प्लस ca' एंड c'(a). ठीक है, तो बच्चों यही कंडीशन को हमने प्रूव करना था, और बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन है जिसको हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा हो गया, और बच्चों हमारा एक और क्वेश्चन रह गया है, उसको बच्चों हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर अब क्वेश्चन करवाते समय कोई वर्ड की प्रोनाउंसिएशंस गलत निकल जाए तो बच्चों प्लीज़ हंसना मत, और एक कमेंट में मत लिखना, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। क्योंकि बच्चों देखें, मैं अभी डायरेक्टली कॉलेज से आया था तो और मैंने आपकी जो ये वीडियो बनानी शुरू कर दी, तो बच्चों अब मेरी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, और बच्चों अब मुझसे जब मैं थक जाता हूँ ना, तो व्हेन आई एम टायर्ड, सो मुझसे बोला नहीं जाता सही तरह। ठीक है, तो बच्चों मेरा गला भी सूख रहा है, लेकिन बच्चों ये एक क्वेश्चन रह गया है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कंप्लीट कर दूँ, और फिर इस आज के लेक्चर में कंप्लीट करो कि बच्चों एक क्वेश्चन रह गया, उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर का। और बच्चों काफ़ी ज़्यादा मतलब कमेंट आ रहे थे कि बच्चों जल्दी करवाएं सब कुछ वगैरह। तो बच्चों ये बातें हैं कुछ, बस सीधी सी बात है कि प्लीज़ आप हंसना मत या फिर कोई कमेंट मत करना कि सर आपने क्या बोल दिया। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन द लाइन सेगमेंट joining the points 1 0 and 2 0 on equilateral triangle is constructed whose vertex lies in the positive quadrant. Find the equation of a circle which are drawn on the sides of a triangle as diameter. तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या हमें कहना चाह रहा है कि एक लाइन का सेगमेंट बन रहा है, मतलब कि लाइन का टुकड़ा बन रहा है, और बच्चों ये टुकड़ा कैसे बन रहा है, इन 2 पॉइंट से मिलके बन रहा है। और बच्चों ये जो 2 पॉइंट्स है ये साइड्स है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और बच्चों इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है वो लाई कर रहा है
हमारे पास पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और बच्चों हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है विच आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हमने सर्कल्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा उनके साइड्स पर बन रही हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें सर्कल्स मतलब कि 3 इक्वेशन फाइंड करनी है, क्योंकि बच्चों हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसलिए बच्चों हमने 3 इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बच्चों हम मान लेते हैं, देखें तो बच्चों देखें, ये बच्चों हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या फिर हम कहते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम है, ओके। और बच्चों यहाँ पर देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस है और बच्चों ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, और बच्चों आगे बढ़ता आएगा 3 4 5। तो बच्चों ये जो पॉइंट 1 है और एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो बच्चों इसकी इक्वेशन होती है y = 0। तो अगर बच्चों मैं इस पॉइंट को एब्सिसा और ऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखूं, तो बच्चों मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर x का पॉइंट मतलब कि एब्सिसा 1 है और बच्चों ऑर्डिनेट हमारा 0 है, और बच्चों सिमिलर हमारा एब्सिसा यहाँ पर 2 है और ऑर्डिनेट 0 है। बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं। और बच्चों ये हमारी सर्कल की ट्राइंगल की एक साइड बन गई, ठीक है, ये बच्चों एक साइड है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, अगर बच्चों ये एक है 1 यूनिट है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 किलोमीटर भी हो सकती है, या फिर बच्चों 1 मीटर भी हो सकती है। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर, या फिर कोई भी हम कह सकते हैं कि ये 1 यूनिट है, क्या है 1 यूनिट है, ओके। तो बच्चों अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल की साइड है, और बच्चों जो ट्राइंगल हमारा है यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि वैसा ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों। तो बच्चों अगर इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर है, तो बच्चों उस ट्राइंगल की जो बाकी 2 साइड्स होंगी वो भी क्या होगी 1 की, मतलब 1 यूनिट की इक्वल होगी। और बच्चों हमें ये भी बोला गया है कि जो इसका जो वर्टेक्स है, तो बच्चों हमें पता है कि हमारे पास जो ट्राइंगल होता है उसके 3 वर्टेक्स होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, इसको बच्चों हम ABC बोलते हैं। तो बच्चों 2 वर्टेक्स तो हमारे पास आ गए, ठीक है। लेकिन बच्चों तीसरा वर्टेक्स है वो बच्चों लाई कर रहा है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। तो बच्चों जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है मतलब कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए इसके अगर हम नीचे जाएंगे तो बच्चों ये होगा नेगेटिव क्वाड्रेंट, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए होगा नेगेटिव क्वाड्रेंट। तो क्योंकि बच्चों ये जो हमारे पास जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये बन तो रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन बच्चों इसका जो पैमाना होगा इस थर्ड पॉइंट का वो बच्चों क्या होगा वाई एक्सिस के साथ होगा। क्योंकि बच्चों देखें ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये पॉइंट यहाँ से ले यहाँ तक क्या 1 है, मतलब कि बच्चों क्या है ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होगा। तो बच्चों पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बच्चों मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ लाई करता होगा। तो बच्चों इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट है, ओके। और बच्चों सी पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो बच्चों देखिए अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है कि 1 यूनिट है। तो बच्चों अगर इसका हम हाफ़ कर देते हैं हाफ़, तो बच्चों ये हाफ़ क्या होगा 1 है तो 1.5 होगा। और बच्चों 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो बच्चों मतलब कि ये जो पॉइंट है हमारा ये 3/2 है इसका एक्स के केस में। क्योंकि बच्चों देखें अगर मैं इस पॉइंट जो ये हाफ का अगर मैं लिखूं कोऑर्डिनेट्स तो बच्चों क्या होगा, ये होगा 3/2 और बच्चों वाई का पॉइंट तो 0 होगा। तो बच्चों अगर इसको मैं यहाँ से देखूँ तो बच्चों ये एक मतलब ये कहते हैं ना इसका जो वे सेम है। तो बच्चों ये जो सी पॉइंट है इसका भी जो हमारे पास एब्सिसा होगा ये 3/2 होगा। क्योंकि बच्चों ये बातें मैंने आपको पहले ही बताई थी। लेकिन बच्चों जो हमारे पास वाई एक्सिस का पॉइंट है मतलब कि ये पॉइंट हमें नहीं पता कि ये कितना है, तो बच्चों इसको हम के मान लेते हैं कि ये के है, ठीक है। ये तो बच्चों हमने निकाल लिया जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन बच्चों ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता वाई एक्सिस का मतलब कि हमारे पास ऑर्डिनेट नहीं पता, तो उसको बच्चों हमने लेट कर लिया के। तो बच्चों इसका हम सोल्यूशन करते हैं कि लेट या फिर बच्चों हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट वर्टेक्स सी। तो बच्चों हमने सी को क्या लेट किया 3/2 के, ठीक है बच्चों, ये हमने लेट किया, ओके। अब बच्चों हमें बोला गया है कि हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। और बच्चों ये सर्कल की जो इक्वेशन है ये मतलब ये कहाँ पर है, ये ड्रॉन हो रही है ट्राइंगल के
साइड्स पर, और बच्चों जो ट्राइंगल की साइड है उसके लिए क्या काम कर रही हैं, डायमीटर काम कर रही हैं। लेकिन बच्चों सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास के की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, के की वैल्यू होनी चाहिए। और बच्चों ये के की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बच्चों ये एक सीधा सा रास्ता है कि हमारे पास अगर मैं ये वाली लाइन ले लूँ या फिर बच्चों ये वाली लाइन ले लूँ, तो बच्चों मैं चाहूँ तो मैं ये वाली लाइन ले लेता हूँ 10 और 3/2 के। ठीक है, तो बच्चों एक लाइन है ये, और बच्चों इसका हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और बच्चों ये पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमारे पास है 10 और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 3/2 के। आप चाहो बच्चों तो ये दूसरी लाइन भी ले सकते हो, सी ये वाली पॉइंट, मतलब कि अगर इसको हमने सी माना तो बच्चों इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो बच्चों मैंने ए सी लिया है, मतलब कि मैंने आई एम सो सॉरी, यहाँ सी है, यहाँ बच्चों मैंने ए सी लाइन ली है, तो आप चाहो तो बच्चों बी सी भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बच्चों मैंने ए सी ली है। अब बच्चों यहाँ पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, और बच्चों हमें ये भी पता है कि यहाँ पर ये इक्वल ट्रायंगल है और ये जो ए सी डिस्टेंस है ये हमारा 1 यूनिट है। ठीक है, तो बच्चों जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, वो बच्चों हमारे पास होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो बच्चों ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बच्चों यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और बच्चों d जो डिस्टेंस है हमें वो गिवन है 1, तो बच्चों यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने करना है बच्चों, ठीक है, साइड में कर लो बेशक, तो लेकिन मैं इसको रब कर दूंगा, तो आपने इसको नोट करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए x1 की प्लेस पर बच्चों हम क्या पुट करेंगे 1, माइनस x2 की प्लेस पर बच्चों हम क्या पुट करेंगे 3/2 का स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस के। ठीक है, 0 माइनस के का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये देखो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बच्चों मैं एलसीएम लूँगा तो बच्चों ये बन जाएगा 2 माइनस 3, मतलब कि 2 माइनस 3 माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, यहाँ बनेगा -1/2 का स्क्वायर, और बच्चों यहाँ बनेगा माइनस के का स्क्वायर, मतलब कि प्लस के का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर मैंने बना लिया ये। ठीक है, अब बच्चों इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा, तो बच्चों देखें 1/2 का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, -1/2 का स्क्वायर बच्चों हमारा बन जाएगा 1/4। ठीक है, प्लस का प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 आ गया √1/4 प्लस के स्क्वायर। तो अगर बच्चों मैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दूं तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा 1, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मतलब कि 1, और बच्चों यहाँ पर बन जाएगा 1/4 प्लस के स्क्वायर। बच्चों अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करूँ तो बच्चों के स्क्वायर को मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, यहाँ रखा, और बच्चों 1/4 को मैंने ट्रांसफ़र किया, तो बच्चों मतलब ये 1 है हमारा यहाँ पर, और बच्चों 1/4 यहाँ पर हमारा माइनस में आ जाएगा, और बच्चों इसको मैं सॉल्व करूँगा तो बच्चों हमारा बन जाएगा 4 - 1/4 मतलब कि 3/4। मतलब कि बच्चों हमारे पास जो के की वैल्यू है, के स्क्वायर की वैल्यू है, वो बच्चों क्या आ गई हमारे पास 3/4 आ गई। और बच्चों यहाँ से मैं चाहूँ तो वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ के की। तो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ मैं अंडर रूट कर दूँ तो बच्चों ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3/4। और बच्चों के की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, एक आ जाएगी पॉजिटिव √3/2 और बच्चों दूसरी आ जाएगी नेगेटिव √3/2। तो बच्चों के की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। लेकिन बच्चों हमें क्या बोला गया है कि जो सी पॉइंट है वो हमारे पास पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, तो बच्चों के की वैल्यू हम लेंगे ओनली पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो बच्चों इसको हम रब कर देते हैं, मतलब कि बच्चों के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, के की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई है √3/2। तो बच्चों ये जो हमारे पास हमने जो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है तो बच्चों इसको मैं रब कर दूंगा, लेकिन बच्चों आपने नोट कर लेना है साइड में। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर हमने सर्कल्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस सर्कल की एक साइड लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने साइड ली कौन सी, यहाँ पर बच्चों हम कहते हैं कि हेयर तो बच्चों हमने सर्कल की साइड ली AB। ठीक है, AB, और बच्चों AB के ऊपर हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है बच्चों, हमने ट्रायंगल की साइड ली AB, इसके ऊपर सर्कल बनाया, और बच्चों यहाँ पर इसके पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं, ये हैं 1 0, और बच्चों B पॉइंट हमारा क्या है कि 2 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास सर्कल है और बच्चों ये डायमीटर है, तो बच्चों डायमीटर फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बच्चों आपने यहाँ पर लिखना है एक लाइन में कि डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों मैं डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो जो डायमीटर फॉर्म क्या होती है, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, ये बच्चों x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। ठीक है, ये बच्चों आपको पता ही होगा। तो बच्चों x1 देखो हमारा क्या है 1, बच्चों x2 देखो हमारा क्या है 2, और बच्चों y1 देखो बच्चों हमारा क्या है 0, और y2 बच्चों हमारा क्या है 0।
ठीक है। तो बच्चों ये देखो हमारा क्या बन गया, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, इसको बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, और बच्चों यहाँ पर हमारा बन जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, सर्कल की। ठीक है बच्चों, अब बच्चों वैसे ही सेम अब मैं एक तो बच्चों मतलब कि बच्चों अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ इस कंडीशन के ऊपर तो बच्चों यहाँ पर 3 सर्कल बनेंगे, एक सर्कल ऐसा बनेगा और बच्चों एक सर्कल ऐसा बनेगा और बच्चों एक सर्कल ऐसा बनेगा। तो बच्चों मैंने एक सर्कल की इक्वेशन तो फाइंड कर ली। अब बच्चों जो दूसरा सर्कल ये वाला है इसकी बच्चों हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं कि ये डायमीटर है 10 और बच्चों एक जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 10 और बच्चों सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3/2 अंडर 3/2। तो बच्चों वो हम फाइंड करते हैं, उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो डायमीटर लिया है वो लिया है AC, मतलब कि हम AC को डायमीटर मान के सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 10, C के हैं 3/2 अंडर 3/2, और बच्चों यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे डायमीटर फॉर्म में। तो बच्चों हमें देखो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस x1 एंड x माइनस x2 और प्लस y माइनस 0 y1 एंड y माइनस अंडर 3/2, दिस इज़ इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा, देखें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2, ठीक है। बच्चों ये हमारा बनेगा कि यहाँ बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3/2x एंड माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3/2, और बच्चों यहाँ पर हमारा बनेगा प्लस वाई स्क्वेयर माइनस अंडर 3/2y, दिस इज़ इक्वल टू 0। बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये बच्चों एक्स वाली टर्म है तो बच्चों 2 यहाँ पर जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5/2x, और बच्चों यहाँ पर y हमारा क्या है माइनस अंडर 3/2y, और बच्चों यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है, सर्कल की। अब बच्चों जो थर्ड इक्वेशन है वही कि यहाँ पर हम अब डायमीटर लेंगे BC, ठीक है। तो वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों हमने BC को लिया डायमीटर, तो बच्चों यहाँ पर होगा x माइनस 2, ठीक है, इक्वेशन में x माइनस 2 और x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x2 बच्चों हमारा क्या 3/2 एंड प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 अंडर 3/2 0। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो ये हमारा क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 3/2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों यहाँ पर -2 और -3/2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा +3। बच्चों यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बनेगा y स्क्वेयर माइनस अंडर 3/2y, दिस इज़ इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और बच्चों -3/2x और -2x, 2 2 4 4 और 3 7, मतलब कि -7x/2, और बच्चों यहाँ से माइनस अंडर 3/2y और +3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी आ गई नेक्स्ट इक्वेशन सर्कल की। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन आई सर्कल की, ठीक है। तो बच्चों जो एक तो इक्वेशन ये वाली आ गई बच्चों सर्कल की हमारे पास, ठीक है, और बच्चों जो 2 इक्वेशन और आई थी तो बच्चों इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और बच्चों जो 2 इक्वेशन और आई थी वो थी, पहली इक्वेशन बच्चों हमारे पास थी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड -3x एंड +2 इक्वल टू 0। तो बच्चों एक इक्वेशन ये थी, तो इसको बच्चों हम 1 कह लेते हैं। और बच्चों जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी वो बच्चों हमारे पास आई थी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 5/2x माइनस अंडर 3/2y एंड प्लस 3/2 एंड प्लस 3/2, ठीक है ना, यही था ना, नहीं यहाँ था, हाँ, एंड प्लस 3/2, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी 2 इक्वेशन थी। तो बच्चों ये 3 इक्वेशन हमारे पास आई, और बच्चों यही हमारे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमने सर्कल्स की इक्वेशन फाइंड करनी थी। और बच्चों ये जो सर्कल बन रहा था कहाँ बन रहा था, ट्राइंगल के साइड पे बन रहा था, और बच्चों साइड डायमीटर के तौर पे काम कर रहा था। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ आया होगा और आज का सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा।
तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.